वो बच्चा रुकता है और मुड़कर कहता है, हाँ साहब, आपने कुछ कहा। मैंने और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना सारथी मिल चुका था और वो हमारे सामने खड़ा था। मैंने उसे कहा, बच्चे, क्या तुम हमें देख सकते हो? तो उसने हंसकर जवाब दिया, क्या मजाक कर रहे हो साहब, एक अंधा कब से देखने लगा। तो क्या तुम हमें सुन सकते हो? तो उसने फिर से कहा, क्या बात है साहब, आप अजीब बातें क्यों कर रहे हो? मैं आपको सुन सकता हूँ। आप कोई भूत प्रेत थोड़ी हो जो किसी को दिखाई या सुनाई ना दे। ये सुनकर राहुल उसे कुछ कहने के लिए बोलने ही वाला था कि मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसे बोलने से रोक लेता हूँ। शायद राहुल उसे ये बताने वाला था कि हम दोनों आत्मा हैं। फिर मैं उसे कहता हूँ कि बेटा, तुम हमारा एक काम करोगे? वो कुछ देर सोचता है और कहता है, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, बस भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। पर आप मुझसे कोई काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब वो काम बस में मेरे ही होगा, है ना? यह सुनकर राहुल से कहता है, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। पैसे लगेंगे साहब? पैसे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें पैसे दिलवा देंगे। तो ठीक है साहब, काम बोलो। हाँ, एक बात और साहब, मैं गलत काम नहीं करूँगा। कहीं आप मुझसे कोई नशीले पदार्थ का काम तो नहीं करवाना चाहते हो? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। मैं उसे यह कहकर दिलासा दिलाता हूँ और उसे कहता हूँ, तुम कुछ देर यहीं बैठो, हम आपस में कुछ बात करना चाहते हैं। फिर मैं और राहुल उससे कुछ दूर जाते हैं और आपस में बात करते हैं। राहुल मुझसे कहता है, तुमने मुझे क्यों रोक दिया? हमें इसे बताना होगा कि हम दोनों आत्मा हैं। नहीं राहुल, हमें इसे ये नहीं बता सकते। देखो इसे, यह एक बच्चा है और अंधा भी। अगर हम इसे बताएंगे कि हम दोनों आत्मा हैं तो ये डर सकता है और हमारी मदद नहीं करेगा। तो हम सोच समझकर काम करना होगा। पर हमें करना क्या है पवन? हमें अपने घर वालों तक अपनी बात पहुंचानी होगी। इस बच्चे को हमें अपने घर वालों के पास ले जाकर इसे बात को भी ध्यान रखना होगा कि बात किसी को पता न चले कि हम मर चुके हैं। मुझे मेरे घर वालों की मदद करनी है और उन्हें बताना है कि मेरी लाश एक जंगल में है और शायद वो लोग उस आदमी को पकड़ लें जो असली मुजरिम है या कोई और। पर मेरा तो अंतिम संस्कार हो चुका है। मुझे जब होश आया तब मुझे मेरे वक्त को बहुत टाइम गुजर चुका था। पुलिस केस भी बंद हो चुका था, जो अजीब था। कहीं मेरे परिवार को भी किसी ने धमकाया तो नहीं? ओह गॉड, मैंने क्यों नहीं सोचा? पर मैं पागल, मरने के बाद कभी भी अपने घर नहीं गया। बस एक दिन गया था और जब मैंने मेरी यादों में पायल को रोते हुए देखा और उसके बाद मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पायल को देख पाऊँ। पायल कौन है? मैंने राहुल से पूछा। उसने बताया कि पायल उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ ही रहती थी। उनकी शादी तो नहीं हुई थी पर वो दोनों राहुल के घर में ही लिविंग में रहते थे। हमारी फैमिली है? और कौन कौन है उसमें? उसने जवाब दिया, बस एक छोटा भाई आकाश जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा और कोई नहीं है मेरी फैमिली में। आकाश को तो अंकिता भी जानती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया राहुल, पर तुम चिंता मत करो। हमारा मरकर भी इस जहां में होना इस बात का सबूत है कि हम हमारे कातिल को सजा दिला सकते हैं। तो हमें अब करना क्या है पवन? सबसे पहले हम तुम्हारे घर पर जाएंगे। मैंने ये बात राहुल को कही थी कि अचानक मुझे एक अजीब महसूस होने लगा और अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच रहा है। मैं अचानक राहुल से दूर जाने लगता हूँ। ऐसा होते देख राहुल घबराते हुए मुझे पकड़ कर कहता है, ये क्या हो रहा है पवन? मुझे नहीं पता, ये पहले भी हुआ है। मैं अचानक मेरे शरीर में पहुंच जाता हूँ। मुझे पकड़ कर रखो। मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा पवन, मेरा हाथ फिसल रहे हैं। मैंने देखा कि राहुल पूरी ताकत से मुझे रोकने में नाकाम था। तो मैं उसे कहता हूँ, राहुल मुझे छोड़ दो। अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे, अगर नहीं हो तो तुम इस बच्चे की मदद से हमारा अधूरा काम पूरा करना।
ये सुनकर राहुल अपनी गर्दन हिलाकर हाँ का जवाब देता है और मुझे छोड़ देता है और मैं बहुत तेज स्पीड से अपने शरीर की ओर खींचा चला जाता हूँ और अपने शरीर के अंदर समा जाता हूँ। पर जब मैं मेरे शरीर के पास पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा शरीर के पास वही आदमी था जिसे मैंने पहले देखा था और वो मेरे हाथ में एक इंजेक्शन लगा रहा था। मेरी कहानी आगे तो बढ़ रही थी पर कहानी के पन्ने पीछे की ओर पलट जा रहे थे, लेकिन मैं भी तैयार हूँ अपनी अनसुलझी पहेली को समझने के लिए। मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा जाता है और मैं फिर से धीरे धीरे गहरी नींद में सोने लगता हूँ। पर क्या ये मेरा अंत है? मैं तो नहीं जानता, पर मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा ताकि मैं अपनी कहानी को पूरा कर सकूं।